हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमीन चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जितने इस चैप्टर में भी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, जो 3-4 सालों में पूछे गए हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव को मैंने शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न, सही उत्तर चुनिए। तो पहला प्रश्न कहता है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो हमेशा याद रखिए, आइसोसाइनाइड परीक्षण प्राथमिक एमीन देता है। जिन्होंने अभिक्रियाओं को बनाना और बहुत सारी जो अभिक्रियाएं हैं उनको सीखा है, तो वो आसानी से इन आंसर को रिप्लाई देंगे। तो याद रखिए, आइसोसाइनाइड प्राथमिक एमीन से बनता है। दूसरा बनता है एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है। तो आपको याद रखना है, एथिल एमीन जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा तो अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, एथेन या नाइट्रोजन गैस बनती है। तो आप याद रखिए, ये सारी चीज़ों को छोड़कर आपको याद रखना है कि रिएक्शन को थोड़ा सा पेंसिल से फास्ट करके देखना है कि क्या चीज़ बनता है, कि एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तब क्या क्या बनता है। तो एथिल अल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन और जल बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें बनने वाला जो उत्पाद है वो नाइट्रोजन है, और जो अन्य यौगिक तो है ही। तो आपको प्रश्न में पूछा गया था अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, एथेन और नाइट्रोजन, इसीलिए आपको याद रखना है कि एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन गैस बनाता है और अन्य उत्पाद। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है हाफमैन ब्रोमाइड में कार्बन परमाणु संख्या बढ़ती है कि कार्बन परमाणु की संख्या घटती है, या फिर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या घटती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, घटती है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है एस्टामाइड ब्रोमीन व क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है, एस्टामाइड ब्रोमीन व क्षार के साथ क्रिया करके मैथिल एमीन बनाता है। तो याद रखिए, मैथिल एमीन, मैथिल ब्रोमाइड, एसीटोन और एसिटिल्डिहाइड दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो आपको याद रखना है, एस्टामाइड ब्रोमीन व क्षार से क्रिया करता है तो मैथिल एमीन बनता है। ठीक है, आप रिएक्शन करके देखिएगा तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। आइए जानेंगे अगला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का। हमारा 5th क्वेश्चन है दुर्बल क्षारक क्या है। यानी जो हम 4 देख रहे हैं एमीन, वो 4 एमीन में से सबसे दुर्बल क्षारक कौन है। तो याद रखना है, मैथिल एमीन, डाइमेथिल एमीन, अमोनिया, ट्राइमेथिल एमीन। तो आपको याद रखना है सबके साथ एमीन जुड़ा हुआ है, और केवल अमोनिया के साथ नहीं है, क्योंकि अमोनिया बताया है। तो अमोनिया दुर्बल क्षारक होगा। ठीक है, अगला बोलता है हमारा निम्न में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है। तो एनिलीन। तो आपको याद रखना है कि यौगिक जो है वो परीक्षण करते हैं जिसमें रंजक प्राप्त होगा, तो वो एनिलीन होगा। तो ये थे हमारे 6 ऑब्जेक्टिव, सही उत्तर चुनिए। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोलता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस चैप्टर में केवल आप एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न बोलता है खालिस्तान का, एमीन के क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित खालिस्तान के कारण होती है। तो एमीन की जो क्षारीय प्रकृति है उसमें उपस्थित क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। हमने जब एमीन की क्षारीयता के बारे में पढ़ा था तब उसमें एक्सप्लेन किया था। तो आपको याद रखना है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। दूसरा बोलता है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल खालिस्तान एमीन देते हैं। तो याद रखना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में
प्राथमिक एमीन का यूज़ किया गया था, तो यहाँ आएगा प्राथमिक एमीन। तीसरा बोलता है शुद्ध एमीन खालिस्तान होती है परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर रंगीन हो जाती है। याद रखना है आपको, यदि शुद्ध एमीन होगा तो वो रंगहीन होगा, यानी कोई कलर नहीं होगा, पर जैसे ही वायु में उसको खुला छोड़ देंगे तो उसके रंग में परिवर्तन होगा और वो रंगीन हो जाएगा, यानी कलरफुल हो जाएगा, पिंक कलर में हो जाता है। तो आपको याद रखना है शुद्ध एमीन रंगहीन है और वायु में खुला छोड़ देंगे तो वो रंगीन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट कहता है एनिलीन का क्लोरोफॉर्म व एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं तो खालिस्तान प्राप्त होता है। तो जैसे एनिलीन और क्लोरोफॉर्म आपस में क्रिया करते हैं तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है या फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो आपको याद रखना है फेनिल आइसोसाइनाइड बना कब? एनिलीन जब क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया करता है। यही है कार्बल एमीन अभिक्रिया। जब आपको एक रिएक्शन याद होगी तो उसे घुमा फिरा के खालिस्तान टिक मार्क कहीं भी देते हैं तो आपसे बनेगी। तो आपको उसके बनने वाले उत्पाद, क्रियाकारक, ये सारी चीज़ों को याद रखना है तो आप खालिस्तान टिक मार्क भी आसानी से कर लेंगे। तो आप याद रखिए फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है या फिनॉल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो आप ये वर्डिंग याद रखिएगा। पांचवा बोलता है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद खालिस्तान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया याद है तो आपसे इजी वे में बनेगा। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद आइसोथायोसाइनेट होता है। आपको अभिक्रिया में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो ये है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद आइसोथायोसाइनेट। आइए जानेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बोलता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं? नाइट्रीकरण मिश्रण जो है वो HNO2 और H2SO4 का मिश्रण कहलाता है। ये एक अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। तो ये नाइट्रो अभिकर्मक या नाइट्रीकरण की क्रिया संपन्न करने का काम करता है, इसीलिए इसे नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मीरबेन का तेल किसे कहते हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। सही जोड़ी में भी पूछ सकते हैं, खालिस्तान में और एक शब्द में। तो मीरबेन का तेल नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड बोलता है हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला पड़ जाता है, क्यों? तो जितनी भी रिएक्शन ऑक्सीकरण के कारण होती हैं तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो बोल रहा है एनिलीन जब खुला छोड़ दिया जाता है तो वो काले रंग का हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो किस कारण से? ऑक्सीकरण के द्वारा। नेक्स्ट फोर्थ बोलता है किस एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता? तो आपको याद रखना है तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, क्योंकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। एमीन ही आपस में एल्केन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो याद रखिए तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो ये हुए हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए जानेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं सही जोड़ी को। तो पहली सही जोड़ी देखिए, बोलता है नाइट्रोबेंजीन। अभी अपन ने एक शब्द में उत्तर दो तो आपको इजी में बनेगा। नाइट्रोबेंजीन क्या है? मीरबेन का तेल। तो मीरबेन का तेल किसे कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में आपने देखा था क्या बना हुआ था? तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया जो है वो किससे संबंधित थी? सेकंड पॉइंट में आप देखिए एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बना था।
तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में आइसोथायोसाइनेट बनता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बोलता है कार्बल एमीन। कार्बल बोले या कार्बिल, दोनों एक ही बात है। कार्बल एमीन अभिक्रिया जो है वो क्या है, तो आपको याद रखना है कार्बल एमीन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड बनने की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है सैंड मेयर अभिक्रिया। तो सैंड मेयर अभिक्रिया में आपको याद रखना है ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया है। तो ये थे हमारे 4 सही जोड़ी बनाओ। तो आपने चैप्टर में सारी रिएक्शन को अच्छे से समझा है, तो आपसे सही जोड़ी, खालिस्तान और टिक मार्क बहुत अच्छे से बनेंगे। और सत्य असत्य तो आपसे इजी वे में बनेंगे, इसीलिए मैंने सत्य असत्य नहीं बताया, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि कौन सत्य है कौन असत्य। इसीलिए मैंने केवल सही जोड़ी, खालिस्तान और सही उत्तर चुनियों को आपको एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियोस में यहीं तक है। अगले वीडियोस में हम अगले चैप्टर के बारे में और अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जानेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑब्जेक्टिव को। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।